साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्न समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ समीकरण दिए गए होंगे नीचे और उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब ये होता है कि हमको मालूम करना है कि जो मूल हैं वो वास्तविक मूल हैं या नहीं है, मूल बराबर है नहीं है, इस प्रकार का इसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति पता करना। और मूलों का यदि अस्तित्व हो, अगर ज्ञात हो सकते हो, ज्ञात आप कर सकते हो, अस्तित्व हो तो फिर ज्ञात भी करिए। तो आइए इस सवाल को कैसे हल करते हैं हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन इनको हल करने से पहले हम मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में थोड़ी बेसिक सी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। उसको हम देख लेते हैं। कैसे लिखा है? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न माने यहाँ पर भिन्न का मतलब फ्रैक्शन से नहीं है, यहाँ पर भिन्न का मतलब है अलग अलग। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर दो मूल ज्ञात होंगे कैसे? भिन्न भिन्न, और वास्तविक ज्ञात होंगे कब? यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0। यदि b² - 4ac का मान बड़ा होगा 0 से, यदि बड़ा होगा b² - 4ac का मान अगर बड़ा आ जाए तो हम दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग वास्तविक मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति होती है कब? जब दो बराबर मूल होते हैं। कब होंगे दोनों मूल? कैसे होंगे? बराबर होंगे। कब? यदि b² - 4ac का मान आ जाए 0 तो हम कहेंगे कि दोनों मूल बराबर होंगे और हम मूल ज्ञात करेंगे तो मूल हमको बराबर ही प्राप्त होंगे। एक तीसरी स्थिति होती है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई भी वास्तविक मूल होते ही नहीं है। कब? जब b² - 4ac इज लेस देन, यानी छोटा हो। क्या? b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा और हम मूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और इस स्थिति पर हम मूल ज्ञात नहीं करते हैं, अन्यथा बाकी दोनों स्थिति आने पर हम मूल ज्ञात करते हैं। अब आइए अब हम सवाल हल करेंगे और हल करने के साथ साथ समझेंगे कि b² - 4ac का मान कैसे ज्ञात करते हैं, मूल होगा कि नहीं होगा, वास्तविक मूल होगा, बराबर मूल होगा, क्या स्थिति होगी, सवाल से देखते हैं। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइए उसको लिख लेते हैं। लिखा है 2x² - 3x + 5 = 0। अब हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति निकालने के लिए हमको b² - 4ac का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये b² - 4ac होता क्या है? ये है विविक्तर बोलते हैं इसको, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो विविक्तर ज्ञात करते हैं। अगर आपको ये बात नहीं याद रहती कोई बात नहीं, हम ये समझेंगे कि d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। ये होता है d बराबर फार्मूला। इसी फार्मूले को लगाएंगे और b² - 4ac से हम मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे। लेकिन इस फार्मूले को हल करने के लिए हमको b का मान मालूम होना चाहिए, a का मान मालूम होना चाहिए, c का मान मालूम होना चाहिए। तो कैसे इनका मान ज्ञात करते हैं? आइए, इसका मान ज्ञात करने के लिए a b c का मान ज्ञात करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है बेटा ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। इस समीकरण से हम तुलना कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। किसकी तुलना करेंगे? जो समीकरण हमको दिया गया है और जिसके मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करनी है उससे तुलना करेंगे। अब ax² से तुलना करेंगे, x² से x² खत्म, तो a का मान कितना आया? a का मान आया हमारे पास 2। ये bx लिखा है -3x लिखा है, x से x खत्म, b का मान क्या आया? -3 आ गया। c का मान क्या है बेटा? 5 आया। c बराबर क्या आ गया? 5। इस प्रकार से हमको a b c तीनों का मान मालूम हो गया। अब हम d बराबर b² - 4ac का फार्मूला लगाएंगे, विविक्तर ज्ञात करेंगे। तो d बराबर फार्मूला होता है,
लिख लेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फार्मूले पे रखेंगे। बेटा बी स्क्वायर यानी बी का मान कितना है माइनस का 3, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, यहाँ माइनस लगा था लगा दिया, 4 लिखा था लिख दिया। 4 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का, a का मान रख देंगे क्या है 2 है, c का मान क्या है 5 है, लिख देंगे। हल करेंगे -3 की पावर 2 तो -3 का गुणा 2 बार तो 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 9 माइनस क्या है 40, 9 में से 40 घटाएंगे बेटा क्या बचेगा माइनस का 31। अब बताओ आप कि माइनस का 31 जीरो से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे -31 छोटा है किससे जीरो से। और जब ये d का मान आया ना -31, जब d का मान यानी d का मान या फिर हम ये कहें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, दोनों बराबर हैं, दोनों को कह सकता हूँ। तो d का मान -31 जो कि आया है ये जीरो से छोटा है, और अगर ये मान जीरो से छोटा आया है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे इस समीकरण का, और हमको मूल ज्ञात भी नहीं करने, चूंकि वास्तविक मूल होंगे नहीं। सवाल ने कहा है अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। तो हम लिख देंगे कि दिए गए समीकरण को हल करने पर, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण को, कौन सा समीकरण दिया गया था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, समीकरण को क्या करने पर हल करने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 प्राप्त हुआ है ना। लेस देन का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा प्राप्त हुआ है, अतः समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। इसकी पहले मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कौन सा फार्मूला लगाना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। उससे पहले हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना होगा। ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए हमको तुलना करनी पड़ेगी। किससे हम लिखेंगे, किससे तुलना करनी, व्यापक समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे क्या करने पर, से तुलना करने पर बेटा, क्या करने पर, तुलना करने पर। आइए तुलना करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो a का मान क्या प्राप्त होगा, a का मान मिलेगा हमको 3, b का मान क्या मिलेगा माइनस का 4 रूट 3 मिलेगा, और c का मान क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इस प्रकार से हमको a b c का मान प्राप्त हुआ। अब हम विविक्तर यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से मूल की प्रकृति प्राप्त करेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है माइनस का 4 रूट 3, और b स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे स्क्वायर, ये माइनस लगा है लगा दो, 4 लिखा है लिख दो, 4 और a के बीच में गुणा है गुणा लगा दो, a का मान 3 और c का मान क्या है 4। माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर है यानी माइनस 4 रूट 3 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा बेटा, आइए रफ में करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर कर लेते हैं -4 रूट 3 मल्टीप्लाई कराएंगे -4 रूट 3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा पहली बात। दूसरी बात 4 चौको क्या होता है 16, रूट 3 गुणा क्या होगा 3, तो 16 त्रिक का क्या होता है 48, यानी इन दोनों का गुणा क्या आएगा 48 48 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 48, माइनस लगाएंगे इनका गुणा कराएंगे, 4 3 12, 12 चौके 48, 48 में 48 घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। ये जो मान आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ये कैसा है, ये 0 के बराबर है ना, 0 ही आया तो ये 0 के बराबर है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है, हमने इससे पहले पढ़ा था, उसी से समझ रहे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो दो समान मूल या फिर दो बराबर मूल प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पर हमको मूल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आइए मूल ज्ञात करते हैं।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करने पे 0 प्राप्त हुआ, और ये 0 के बराबर है तो हमको मालूम चल गया कि दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों ही बराबर या फिर समान मूल प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब मूल दोनों बराबर हों, तो जब मूल बराबर होते हैं तो फिर से एक फार्मूला लगाते हैं और दोनों बराबर मूलों को ज्ञात करते हैं। तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? मूल ज्ञात करने के लिए फिर हम फार्मूला लगाते हैं -b/2a का। किसका फार्मूला? -b/2a। माइनस b यानी b का मान क्या था? -4√3। लिख लो, ये b का मान है -4√3। उससे पहले एक माइनस लगाया तो हम लगा देंगे, फिर 2 लिखा है, लिख दो। a का मान कितना? 3 आया था, a का मान 3। तो अब हम इसको हल करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4√3 हो जाएगा इधर, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, क्या आया? 2√3/3। एक तो ये हो सकता है, या आप कैंसिल करना चाहें तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी √3 आ जाएगा। यानी क्या आएगा? 2/√3। एक मूल क्या आया? 2/√3। और हमने क्या कहा कि जब 0 के बराबर आएगा तो दो मूल आएंगे, दोनों कैसे होंगे? बराबर। तो एक आया 2/√3, तो दूसरा मूल भी क्या आएगा? 2/√3। यानी दोनों मूल कितने आएंगे? क्या क्या आएंगे? 2√3 व 2√3। चूंकि दोनों बराबर हैं तो एक ज्ञात कर लिया। ये वाला फार्मूला लगाकर यही हमारा क्या है? मूल है, आंसर है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और उसके बाद अगर संभव है या फिर हम कहें कि वास्तविक मूल हैं या बराबर मूल हैं, इस बारे में हमको मालूम चल जाएगा। तो फिर अगर मूल ज्ञात होने की संभावना है तो मूल भी ज्ञात करने हैं। तो आइए चेक करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? श्रीधराचार्य का फार्मूला से बना होता है, जो क्या होता है? विविक्तर निकालते हैं। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो d को कहते हैं विविक्तर। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए b² - 4ac के फार्मूले को हल करेंगे, लेकिन इस पर मान रखने के लिए हमारे पास b, a और c का मान होना चाहिए। उसको मान ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दिया गया है उसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से कर देते हैं। क्या है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण? है ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर बेटा a का मान कितना आएगा? 2। x² से x² खत्म, a का मान कितना है? 2। b का मान क्या आएगा? -6। ये b का मान -6। x से x खत्म। c का मान आएगा +3, c बराबर आएगा 3। तो इस प्रकार से हमको ABC का मान प्राप्त हो गया। हम विविक्तर ज्ञात करते हैं। फार्मूला लगाएंगे क्या? d बराबर b² - 4ac। b² यानी b का मान -6 का स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाओ, -4। a का मान क्या है? 2। c का मान क्या है? 3। -6 की पावर 2 है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 36, है ना। और इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 का 24। 36 में 24 घटाएंगे, क्या बचेगा? 12 बचेगा। ये 12 कैसा है? 0 से बड़ा है। तो ये हमारा d का मान, या फिर हम कहें b² - 4ac का मान, जो कि 12 प्राप्त हुआ है, ये 0 से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? तो दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और दोनों मूल भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब है दोनों अलग अलग मूल प्राप्त होंगे और दोनों वास्तविक मूल होंगे। तो दोनों जब भिन्न और वास्तविक मूल होंगे तो वास्तविक मूल होने पर कौन सा फार्मूला लगता है? दो फार्मूले लगेगा। तो एक फार्मूले से पहला मूल ज्ञात होगा, दूसरा फार्मूला लगाने से दूसरा मूल ज्ञात होगा। तो आइए एक एक फार्मूला लगा करके हम दोनों मूल ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला होता है, क्या होता है? एक फार्मूले के लिए पहले मूल के लिए फार्मूला लगाएंगे -b/2a प्लस अंडर रूट पे क्या होता है? b² - 4ac अपान होता है 2a। ये हो जाएगा। इस पर हम फार्मूले पे मान रख देंगे। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। b का मान कितना है? -6। b का मान -6 है, -6 लिख देंगे, है ना। और
फिर अपान में 2 लिखा है, लिख दो। a का मान कितना है, a का मान 2 है तो 2 लिख दो। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दो। उसके बाद बी स्क्वायर है, अंडर रूट है, लगाओ। फिर बी स्क्वायर का मान कितना, b का मान -6, तो बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 6 छंग 36। 4 लिखा है, लिख दो। a का मान कितना 2, c का मान कितना 3 हो जाएगा। इसके बाद बटे में क्या लिखा है 2a, तो 2 लिख दो। a का मान लिख दो 2। आगे हल करेंगे, क्या आएगा, माइनस ये है, माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 बटे 2 दूनी 4 हो गया। इधर हल करेंगे, इधर क्या आएगा, ये तो हो गया 36, या माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, गुणा करा दो। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 आ जाएगा बटे 2 दूनी कितना होता है 4, 4 हो गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इसको हम घटा सकते हैं। आगे हल करिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 6/4 लिखा है, लिख दो। प्लस लगाओ, 36 में 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे बचेगा 12 बचेगा, और बटे में क्या है 4, तो बटे में 4 बच गया। तो ये हमारा 6/4 प्लस √12/4 आ गया। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए। ये 6/4 लिखा है, लिख दीजिए। प्लस लगा है, लगा दीजिए। उसके बाद ये जो अंडर रूट के अंदर 12 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 3 12 होता है, तो 4 × 3 लिख सकते हैं। बटे में 4 लिखा था, लिख गया। इसके बाद 6/4 लिखा है, प्लस 4 को रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2, और अंदर क्या बचेगा √3, तो 2√3 बटे क्या हुआ 4। अब ये कट रहा है, काटो। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आया, आया 3/2 प्लस √3, आगे 1 बचा, तो 1 का गुणा कराएंगे √3 में तो √3 हो जाएगा, और बटे 2। इस प्रकार से ये हमारा एक मूल प्राप्त हुआ। अब हमको दूसरा मूल प्राप्त करना है। तो दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए अगर एक बार हमने प्लस वाला फार्मूला लगाया था, यानी -b/2a प्लस √b² - 4ac/2a का फार्मूला लगाया था, इसके बाद दूसरा फार्मूला जो होता है तो प्लस b होता है, जहाँ पर जैसे -b/2a प्लस लगाया था तो वहाँ पर अब क्या होगा माइनस, और b² - 4ac/2a वैसे ही होगा, सेम सेम। तो एक बार ही फार्मूला लगा करके हम दूसरा रूट भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, केवल यहाँ पर चिन्ह बदलता है, अगर प्लस लगाए तो माइनस लगा देंगे, माइनस होगा तो प्लस लगा देंगे। यानी एक मूल तो हमारा ये प्राप्त हुआ, और दूसरा मूल कौन सा हमारा प्राप्त होगा, दूसरा मूल प्राप्त होगा 3/2 माइनस √3/2, ये प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे दोनों मूल प्राप्त हो गए, कौन से, 3/2 प्लस √3/2 व 3/2 माइनस √3/2। केवल चिन्ह का अंतर होता है, दोनों मूल लेकिन अलग अलग हैं। यही हमारा क्या है आंसर। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर ज्ञात हों। तो सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ये समीकरण दिया गया है, इसमें हमको k का मान ज्ञात करना है। ये देखिए k लिखा हुआ है ना, k ऐसे बनाया जाता है, तो ये k लिखा हुआ है, k का मान हमको ज्ञात करना है। और कह रहा है ऐसा मान ज्ञात करो k का कि वो मान अगर हम k की जगह पर रख दें तो मूल बराबर प्राप्त हों, जो इस समीकरण के मूल प्राप्त हों, ज्ञात हों, वो बराबर निकलें, दोनों मूल बराबर निकलें। तो आइए हल करके देखते हैं। सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से, और लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ax² प्लस bx बराबर c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने से अब हम a और b और c तीनों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बेटा a का मान कितना, आप कहोगे a का मान 2 है, x² से x² तो कट गया। b का मान कितना, b का मान k है हमारा, और c का मान कितना, तो c का मान है हमारे पास 3। तो विविक्तर वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। बेटा b² का मतलब क्या कि b का मान रखना है, b का मान कितना है k, तो k रख दीजिए, b पे स्क्वायर तो k पे भी क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर, -4ac, 4 लिख दो, 4 और a के बीच में गुणा, a का मान 2, c का मान 3 रख दो। यहाँ पे क्या आ गया, k² माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, गुणा किए तो क्या आया 24 आया,
के स्क्वायर माइनस 24 आ गया। बेटा अगर मूल बराबर ज्ञात करना है तो जब भी मूल बराबर ज्ञात करना होता है तो डी का मान 0 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर? 0 के, यानी डी कैसा होना चाहिए? 0 आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। अब हम के स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे, माइनस 24 का पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे तो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? के स्क्वायर बराबर 24। के स्क्वायर बराबर 24 तो के का मान क्या आएगा? के का मान आ जाएगा अंडर रूट 24। के का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट 24। लेकिन ये जो 24 है तो ये प्लस का 24 भी हो सकता है, माइनस का भी 24 हो सकता है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं के का मान क्या आएगा? प्लस माइनस का 24, या तो प्लस का 24 और या फिर माइनस का 24, दोनों का 24 हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें के का मान बताना है और के का मान ऐसा बताना है कि के का मान जो भी निकले उसको रखने के बाद अगर हम मूल ज्ञात करें तो मूल बराबर आए, दोनों मूल समान आए, ऐसा करना है। आइए हल करके देखते हैं। के एक्स ब्रैकेट से पहले लिखा है तो के एक्स का ब्रैकेट के अंदर सभी पदों के साथ गुणा होगा। जो भी अंक ब्रैकेट से पहले लिखा होता है उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर सबके साथ होता है। तो के एक्स का गुणा एक्स माइनस 2 के साथ होगा। के एक्स और एक्स का गुणा होगा तो आएगा के एक्स स्क्वायर। फिर के एक्स और 2 का गुणा होगा तो आएगा माइनस का 2 के एक्स, है ना, प्लस का 6 आएगा, बराबर क्या आएगा? 0 है, 0 आ गया। ये हमारा बन गया समीकरण। अब इससे हमको के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान जब ज्ञात करना होता है और हमको ये भी ध्यान रखना है कि मूल बराबर आए, ऐसा के का मान निकालना है। तो इसके लिए हमको व्यापक समीकरण से तुलना करनी पड़ती है। तो व्यापक समीकरण द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। व्यापक समीकरण से हम क्या कर देंगे? तुलना। ये व्यापक समीकरण है हमारा, इससे हम क्या कर रहे हैं? तुलना करने पर ऐसा लिख देंगे। तुलना करेंगे तो हमको मान मिल जाएगा, किसका? ए का मान मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ए का मान क्या आया? के आया। एक्स से एक्स खत्म, बी का मान क्या है? माइनस का 2 के आया। सी बराबर क्या आया? सी बराबर आया 6 आ गया। ए बराबर के, बी बराबर माइनस 2 के, सी बराबर 6 आ गया। अब हमको मान निकल आया। अब हम इस पर फार्मूला लगाएंगे विविक्तर ज्ञात करने का। विविक्तर ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर हम मान रख देंगे। बी का मान क्या है? माइनस का 2 के, माइनस का 2 के रख देंगे, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 4 लिखा है, माइनस 4 लिख देंगे। 4 और ए के बीच में क्या है? गुणा। ए का मान कितना है बेटा? के है, के लिख दो। सी का मान कितना है? 6, तो 6 लिख दो, हो जाएगा। 2 के स्क्वायर है, इसको हल करना है तो क्या आएगा? 4 के का स्क्वायर आ जाएगा। इसका गुणा कराओ, 6 चौको 24 के आएगा, आ गया। इसके बाद हमको विविक्तर ऐसा ज्ञात करना है, यानी कि हमको के का मान ऐसा ज्ञात करना है कि इसके मूल जो भी आए वो बराबर हो, समान हो। विविक्तर का मान यानी डी का मान अगर 0 के बराबर हो, किसके बराबर? 0 के बराबर आ जाए। विविक्तर तो कितना होगा? अगर के का मान ऐसा निकालना है कि बराबर आने चाहिए मूल, तो डी का मान आना चाहिए 0। तुमने डी के पास, डी के नीचे क्या लिख दिया? 0। अब इसको रख करके हम हल कर लेंगे कि जब ये अगर 0 के बराबर होगा तो ही मूल बराबर आ पाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। 4 के स्क्वायर माइनस 24 के को, 4 के स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो आ जाएगा 4 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर, ये भी प्लस का 24 के हो जाएगा, है ना। के पे यहाँ 24 के साथ वाले के पे स्क्वायर नहीं है, तो ये हो गया। माइनस को 24 के इधर ले आए तो प्लस का 24 के बन गया। 4 के स्क्वायर ये था तो ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे? इधर के स्क्वायर है, इधर के है। अब क्या 4 लिखा है, लिख दो। 24 इधर पक्षांतर कर लाओ, इधर केवल के लिखा है, लिख दो। के स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर लाओ तो के स्क्वायर हो गया। 4 से 24 काट दो, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 1/6 है। के स्क्वायर से के को काटो तो क्या आएगा? 1/के आ जाएगा। यहाँ के स्क्वायर तो 2 के थे तो 1 कट गया तो 1 बचा। ये क्या बचा? 1/6
बराबर 1/k। इसका यानी कि k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इधर पक्षांतर करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो पता चल जाएगा k का मान कितना आ गया, 6। और हमको k का मान ही ज्ञात करना था, ऐसा मान ज्ञात करना था जिससे इस मान को अगर हम इस समीकरण में रख दें, उसके बाद मूल ज्ञात करें तो दोनों मूल बराबर आने चाहिए। तो k को मान अगर हम 6 रख देंगे तो दोनों मूल हमको बराबर प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा k का मान निकल आया। यही हमारा क्या है, आंसर। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है, यानी यदि संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। अगर कह रहा बनाना संभव हो तो लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करो, तो बिल्कुल ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। सवाल में लिखा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। क्या दुगनी हो, लंबाई, तो चौड़ाई मान लेते हैं। लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई हमने कितनी मान ली, x मीटर। तो लंबाई कितनी होगी बेटा, लंबाई लिखा है यदि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। क्या दुगनी हो, लंबाई। 2 गुनी हो तो 2 का गुणा कराओ तो 2x मीटर। तो चौड़ाई लंबाई निकल आई। उसके बाद लिखा है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत बन रहा है। ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। चूंकि चौड़ाई x है, लंबाई 2x है, तो ये बनेगा आयत, है ना। तो आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बेटा लंबाई कितनी है, ये 2x है, और चौड़ाई कितनी है, x है। 2x और x का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल दिया कितना है सवाल में, 800। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 800। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 800 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 2 और x के स्क्वायर के बीच में कौन सा चिन्ह, यहाँ पे गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तुम लिख देंगे 800/2 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। 2 से 800 को काटो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2 चौके 8, 400 हो जाएगा। x स्क्वायर 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर। तो x का मान कितना आएगा, 20। x का मान कितना है, 20 आया। और x हमने क्या मानी थी, x हमने मानी थी चौड़ाई, यानी चौड़ाई हमारी आ गई कितनी, 20 मीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो लंबाई हमने मानी थी कितनी, 2x। तो 2 की जगह पर 2 लिख दीजिए, x के जगह पर लिख दीजिए 20, और 2 और x के बीच में गुणा। तो 20 दूनी 40 मीटर, लंबाई कितनी आएगी, 40 मीटर। सवाल में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। कौन सी स्थिति, तो कह रहा है यदि स्थिति ये संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी, अब सवाल पढ़ेंगे। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या कह रहा है, ये संभव है। यदि संभव है तो निकालिए, नहीं संभव है तो बता दीजिए कि संभव नहीं है। तो आइए हल करके देखते हैं और चेक करते हैं संभव है कि नहीं है। अगर संभव होगी तो निकालेंगे भी। आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे, माना 2 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 2। तो माना प्रथम मित्र की आयु कितना मान लें, x वर्ष मान लीजिए। प्रथम मित्र की आयु कितनी मान ली, x वर्ष। कितने मित्र हैं बेटा, 2 मित्र हैं। दूसरे मित्र की आयु, कितनी है,
कह रहा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। एक में दोनों का कह रहा है जोड़ दोगे योग कर दोगे तो 20 आ जाएगा। एक ही x वर्ष का है तो दूसरा कितने का होगा 20 माइनस एक्स इतने वर्ष का होगा, 20 माइनस एक्स वर्ष का, क्योंकि टोटल तो 20 आ रहा है तो 20 में से x घटा दो तो पता चल जाए दूसरे मित्र की आयु कितनी है ना। तो ये मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, फिर आगे सवाल पढ़ेंगे। लिखा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो बेटा आज प्रथम मित्र x वर्ष का है, 4 वर्ष पहले कितने साल का था, यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले प्रथम मित्र की आयु कितनी होगी। आज x वर्ष का है 4 वर्ष पहले, यानी x माइनस 4 घटाना पड़ेगा, x माइनस 4 वर्ष की आयु थी 4 वर्ष पहले। और 4 वर्ष पहले द्वितीय या फिर लिखें दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, दूसरे मित्र की आयु। आज दूसरा मित्र 20 माइनस x वर्ष का है, 4 वर्ष कितना पहले कितने का हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 घटाओ, 20 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा 16, 16 माइनस x वर्ष का है आज दूसरा मित्र। ठीक, सवाल कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इतनी इतनी आयु थी, तब कह रहा है गुणा करा दो अगर दोनों की आयु का तो 48 आता था। तो गुणा करा देते हैं, करा के देखते हैं। पहले मित्र की आयु कितनी हो गई x माइनस 4, दूसरे की हो गई 16 माइनस x, गुणा करा दिया तो क्या आएगा 48 आएगा। गुणा कराइए, देखिए बेटा गुणा कैसे होता है। इससे 16 माइनस x से एक पद उठाएंगे, 16 को लेंगे, 16 का गुणा x के साथ कराएंगे क्या आएगा 16x, फिर 16 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 16 चौके के क्या होता है 64, है ना। अब 16 गुणा दोनों के साथ हो गया। अब x को लेंगे, x का गुणा x के साथ कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, x का गुणा x स्क्वायर, माइनस x माइनस 4 मिला करके गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस का 4x बराबर क्या आएगा 48। ये लिखा है 16x और ये लिखा है 4x, दोनों जुड़ जाएगा, 16 4 कितना होता है 20x, तो यहाँ पर आ जाएगा 20x, माइनस 64 आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर है वो आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 48। 48 को पक्षांतर कर लीजिए, क्या आएगा 20x स्क्वायर माइनस 64, 48 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 48, और माइनस का x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0, है ना। देखिए यहाँ पर 20x लिखा है, हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, अभी तो गलत हो जाता ना, ये स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 20x लिखो, माइनस 64 माइनस 48 दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ दो दोनों, कितना होगा 8 4 12, 6 4 10 11, 112 आएगा, है ना, आ गया। अब उसके बाद माइनस x स्क्वायर है, लिख दो बराबर 0 कर दो। इस समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए, सबसे पहले बड़ी घात लिखते हैं तो माइनस x स्क्वायर लिख दो, फिर उससे कम एक घात है केवल x पे 20x, फिर उसके बाद माइनस 112 बराबर 0 कर दो। माइनस इसका हटाना है तो सबका चिन्ह बदल दो, x स्क्वायर माइनस का 20x आ जाएगा, प्लस का 112 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको हमको हल करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका x का वैल्यू निकलना संभव भी है या नहीं। चूंकि x का वैल्यू अगर निकालना संभव है तो हम दोनों मित्रों की आयु निकाल लेंगे, निकालना संभव है, चूंकि सवाल हमसे पूछ रहा था कि संभव है कि नहीं। और अगर मूल या फिर x की वैल्यू निकलना संभव ही नहीं है तो आयु नहीं निकल पाएगी। तो आइए चेक करके हल करके देखते हैं। तो कैसे किया जाता है, तुलना की जाती है इस द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से, और लिखा जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो बेटा a का मान कितना आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, a का मान क्या है 1, x से x खत्म, b का मान क्या है माइनस का 20, c का मान क्या है 112। इस प्रकार से a b c तीनों का मान आ गया। जब अब तीनों का मान आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे, यानी विविक्तर वाले फार्मूले पे रख देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो बेटा b स्क्वायर यानी 20 का रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 लिख देंगे, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 112,
20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 112 4 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 आएगा। घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 48। तो क्या आ रहा है, माइनस का 48, ये जीरो से बड़ा है कि छोटा, जीरो से ये छोटा है, इससे जीरो बड़ा होता है जो कि माइनस की संख्या है। जब विविक्तर d का मान या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ये मान जीरो से छोटा आए तो मूल निकालना संभव नहीं होता है ना, मूल निकालना संभव नहीं होता। तो अब अगर मूल निकालना संभव नहीं है तो x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, वास्तविक मूल निकल ही नहीं पाएगा। तो वास्तविक x का मूल, x का मान नहीं निकलेगा तो एज नहीं निकल पाएगी, आयु नहीं निकल पाएगी। तो हम लिखेंगे कि ये मान d का निकलना संभव नहीं है, यानी d का मान कम आया है जीरो से, तो इसके वास्तविक मूल निकलना संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा होता है, शून्य से छोटा होता है, तो वास्तविक मूल निकालना संभव नहीं है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो वास्तविक मूल नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं प्राप्त होते हैं। जब वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे, इसका अर्थ है कि आयु भी नहीं निकाली जा सकती। यहाँ पे लिख देंगे अतः आयु बताना संभव नहीं है ना, ये स्थिति संभव नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो आइए इस सवाल को हल करके देखते हैं। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे हम मानेंगे पार्क की लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे माना पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः लंबाई L क्रमशः L व B है। चौड़ाई हमने मान ली B, लंबाई मान ली L, है ना। L और B के स्थान पर आप जो चाहें वो मान सकते हैं, X Y Z, A से Z तक जो चाहें, तो मान लिया। इसके बाद सवाल कहता है कि परिमाप कितना हो, 80 मीटर हो। पार्क बनाना है, वो परिमाप उसका होना चाहिए 80 मीटर। तो यहाँ पर आयताकार पार्क की बात करी जा रही, चूंकि इंग्लिश वाला जब सवाल आप देखेंगे तो वहाँ पर रेक्टेंगुलर लिखा है, यहाँ पर लिखा नहीं है ना। और तो हम इसमें आयत का ही परिमाप लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का फार्मूला। परिमाप कितना होना चाहिए बेटा, 80। तो यहाँ पे लिख लो 80 बराबर 2 लिखा है, लिख दो। लंबाई कितनी L, चौड़ाई कितनी B, L प्लस B। 2 से 80 काटो बेटा, 40 बराबर ब्रैकेट में क्या आएगा, L प्लस B, यानी लंबाई चौड़ाई का योग कितना होगा, 40 होगा, है ना। अब अगर हमको इस समीकरण से लंबाई चौड़ाई के ये जो समीकरण निकला है, लंबाई चौड़ाई के योग 40 है, हमको लंबाई का मान ज्ञात करना हो, किसका मान, लंबाई का, या फिर चौड़ाई का ज्ञात करना हो, तो मान लीजिए चौड़ाई यानी B का मान ज्ञात करना है। B का मान ज्ञात करना है तो L को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, कर दो, 40 माइनस L हो जाएगी। ये निकल आया हमारा B का मान। आगे सवाल कहता है कि क्षेत्रफल 400 होना चाहिए। तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 400। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल सवाल में कितना दे रहा है, 400, 400 लिख दो।
लंबाई में कितना होगा, एल होगा, लंबाई कितनी होगी, एल होगी। और चौड़ाई कितनी थी, 40 माइनस एल, तो 40 माइनस एल हो जाएगी। हल करेंगे, 400 आएगा, एल और 40 का गुणा करेंगे 40 एल आएगा, एल और एल का गुणा होगा एल स्क्वायर आएगा। हल करेंगे, माइनस का एल स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा, इसको लाओ, ये हो जाएगा माइनस का 40 एल, इधर जो 400 था प्लस का वो इधर ही है, तो इसको 400 प्लस का ही लिखा रहने, इधर क्या आ गया, 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण की हम प्रकृति ज्ञात करेंगे कि वास्तविक मूल देगा कि नहीं देगा, और वास्तविक मूल देगा तो दोनों मूल अलग अलग देगा कि एक जैसे देगा, है ना। तो इसको ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात किया जाता है, हमने सीखा है कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हो, उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले काम है कि उसकी तो तुलना करवा दीजिए व्यापक समीकरण से। तो हम लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या आएगा, तुलना करने पर ए का मान क्या आएगा, ए का मान आ जाएगा 1। अच्छा, एल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हम समझ करके हल कर लेंगे तो मान निकालना आसान हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 40, और सी का मान कितना हो जाएगा 400 हो गया। अब इसको हम विविक्तर इसका ज्ञात करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि मान कैसा होगा। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना, माइनस का 40 का स्क्वायर करो, माइनस 4, ए यानी 1, सी यानी 400, 40 का 40 से गुणा होगा, क्या आएगा, 4 चौको 1600 आएगा, 4 चौको 1600 ये भी आएगा, यानी 1600 में 1600 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। और जब हमारा विविक्तर यानी डी या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आए तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इसके इक्वल रूट्स ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे रूट, इक्वल रूट्स, यानी कि समान वास्तविक मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो समान वास्तविक मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो समान वास्तविक मूल होते हैं यानी कि लंबाई चौड़ाई समान आने वाली है कुल मिला के। तो जब लंबाई चौड़ाई समान आना है तो उसके लिए जब समान रूट होता है तो कौन सा फार्मूला लगाते थे हम फार्मूला लगाते थे -b/2a का। तो इस पर मान रख दीजिए, माइनस पे माइनस रख दीजिए। b का मान कितना था बेटा, माइनस का 40, यहाँ पे रख दो माइनस का 40। 2a यानी 2a का मान कितना 1, चलो माइनस माइनस प्लस का 40 बटे क्या आ गया 2, 2 से 40 को काटा क्या आ गया 20, यानी ये एक 20 मीटर आ गया। तो दोनों मूल जब बराबर हैं तो लंबाई एक मान लो आपकी 20 मीटर आ गया, क्या आप मान लो कि लंबाई आ गई 20 मीटर। तो जब दोनों बराबर ही हैं तो चौड़ाई कितनी होगी बेटा, चौड़ाई होगी 20 मीटर। इस प्रकार से हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।